हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्पना शुक्ला लाइफस्टाइल। और आ गई हूँ मैं रायबरेली में। रायबरेली आते ही देखिए इतना सारा काम, फिर से वही अपना काम स्टार्ट हो गया है। और जब एक दो दिन के लिए भी कहीं जाओ तो इतना ज़्यादा काम इकट्ठा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और साफ़ सफाई भी फिर उसी हिसाब से हो जाती है। तो 2-3 दिन अगर रूम बंद रहता है तो फिर साफ़ सफाई भी इकट्ठी हो जाती है, और रोज़ रोज़ करते रहो तो साफ़ ही रहता है। तो बहुत सारा काम हो चुका है और सारा ही काम ख़त्म करना है। तो ये सबसे पहले तो मैंने बेड शीट ही चेंज कर दी, क्योंकि गंदी हो गई थी। और मुझे तो अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ से आती हूँ तो यहाँ का काम बहुत ज़्यादा लगता है और सारा काम इकट्ठा हो गया होता है। और सभी मैं ना ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, तो सारा बिखरा हुआ सा था, किचन में भी पूरा बिखरा हुआ था, तो सब साफ़ करना था। तो यहाँ पे मैं वेदांशी के कपड़ों को ठीक कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के छोटे छोटे तो कपड़े ही होते हैं और वो भी अलमारियों में बार बार बिखर जाते हैं। और कई कपड़े ऐसे होते हैं कि जो पहनती भी नहीं है वो, और जो कई ऐसे होते हैं कि मैं पहना भी नहीं पाती हूँ जिन कपड़ों को। तो सभी ऐसे बिखरे हुए थे, कईयों का तो नंबर ही नहीं आता है पहनने का। तो सारे मैंने फुल वाले, हाफ़ वाले और कॉटन के और सिंथेटिक वाले सब कुछ अलग अलग करके रख दिए थे, ताकि समझ में आ जाए कि कौन सा कब पहनाना है। और सारे अलग अलग करके रख दो। छोटे छोटे कपड़े ना इधर उधर बिखर जाते हैं, अगर एक कपड़ा भी निकाल लिया तो छोटे कपड़े फिर मिलते भी नहीं हैं, ऐसा हो जाता है। तो इसके कुछ गर्मी वाले कपड़े मैं अलग ऐसे रख दूँगी, ताकि वो जिनको मुझे अक्सर पहनाना है उसको अलग कर दूँगी। और अब वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम आ गया है, तो अब एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े ही बच्चे पहनते हैं, एकदम चुभने वाले कपड़े बच्चे नहीं वैसे ही पसंद करते हैं। वेदांशी और वेदांशी के पापा तो गए हैं स्कूल, तो अपने अपने काम पे, और मैं अकेली ही थी। तो ये सब काम ना अकेले ही करना ठीक रहता है, और जब फ्री टाइम रहता है तभी ठीक लगता है करना। और होच पोच में भी वो लोग रहते हैं तो बहुत डिस्टर्बेंस रहती है, सब काम नहीं हो पाता है। और फिर एक्स्ट्रा काम में भी बिज़ी हो जाना होता है। फिर वेदांशी आती हैं तो उनके काम में लग जाना होता है, जैसे खिलाना पिलाना, फिर पढ़ाना सुलाना, मतलब ये सब काम रहता है, फिर नहीं हो पाता है। और अकेले जब ये रहो तो ही ये सब काम हो पाता है। तो कई बार सोचा कि कर लूँ, बट वो लोग रहते हैं दोनों लोग, तो मतलब वेदांशी के पापा रहते हैं तो कुछ नाश्ता बनाओ, फिर ऐसे करो वैसे, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है इन लोगों के रहने पे। तो यही टाइम होता है कि जब दोनों लोग चले जाते हैं और फ्री टाइम रहता है, ताकि मैं सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हो गई मेरी अलमारी सेट, और मैं अपनी भी निकाल के फिर ठीक कर लूँगी, तो साफ़ हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, ठीक से रख दूँगी। तो ये फुल वाले कपड़े तो अभी ये पहनेगी नहीं, क्योंकि इसका टाइम ना अक्टूबर में ही आएगा। तो रायबरेली में हो रही है आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और बारिश के साथ साथ पत्थर भी आ रहे हैं। तो वेदांशी को देखने का बहुत ज़्यादा शौक था पत्थर, बट सो रही है वो, ये तो मैं दिखा रही थी। तो बारिश के साथ साथ छोटे छोटे से पत्थर भी आ रहे हैं। बहुत टाइम तक हो रही थी बारिश, और बहुत देर तक पत्थर भी गिरे थे छोटे छोटे से। तो मैंने सोचा कि वेदांशी को बहुत टाइम से देखना था, और नीचे मामी ने भी कहा कि उसे दिखा दो। फिर वेदांशी के पापा ने भी फ़ोन किया कि वेदांशी को उठा के दिखा दो कि पत्थर गिर रहे हैं। इसको बहुत टाइम से देखना था कि मम्मा कब पत्थर गिरेंगे, कब पत्थर गिरेंगे, हमको देखना है, हमको देखना है। तो मैंने सोचा कि उठा के उसको दिखा देती हूँ। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, और वेदांशी को मैं लेके आई थी यहाँ पे
इसको बहुत टाइम से वो गोला देख रहा था, कहीं मम्मा बर्फ़ का गोला कब दिखेगा, तो वही पर दिखाने के लिए लेके आई थी। उधर नहीं जाओ, इधर आओ, बर्फ़ का गोला। खाना नहीं इसको। बारिश होने की वजह से मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो वेदांशी के पापा आए तो उन्होंने फटाफट से पकौड़ों की डिमांड करनी शुरू कर दी। और हम आए हुए थे कुंडा से, तो ऐसा कुछ सामान ज़्यादा था ही नहीं, मतलब प्याज वगैरह नहीं थी ज़्यादा, तो थोड़ी सी थी। तो फिर कहने लगे कि थोड़ा सा ही मेरे लिए बना दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो आलू प्याज मैंने मिक्स करके आलू प्याज के पकौड़े बना दिए थे और चाय बना दी थी। तो मज़ा आता है कि वैसे बारिश में गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों का तो अलग ही मज़ा होता है। और जब भी बारिश होती है तो वेदांत जी के पापा ज़रूर कहते हैं कि बस पकौड़े ही बनाओ।